जय शू की, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने माल्टा से ली विदाई। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान अकादमी के नए चांसलर कार्डिनल टक्सन। फिलीपींस में चुनाव के लिए 40 दिनों का प्रार्थना अभियान शुरू हुआ। सिडोस में कार्यकारी निदेशक पद संभालने वाले पहले भारतीय पुरोहित जॉन पॉल। ह्यूमन राइट्स वॉच अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संगठन ने भारत सरकार से रोहिंग्या शरणार्थियों की जबरन वापसी को रोकने का आग्रह किया। चर्च के धर्मगुरुओं ने उत्तर भारत में प्रवासियों के साथ यात्रा करने की सिफारिश की। तेलुगु कैथलिक धर्माध्यक्षों की वार्षिक बैठक। भारतीय जेसुइट धर्मशास्त्री फादर पॉलेस मंगई का निधन। कलकत्ता में धर्म बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सैकड़ों लोग। भारतीय धर्मशास्त्री स्टेनिलोस अल्लाह ने कहा, सेवा की संस्कृति को लिपिवाद की जगह लेनी चाहिए। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने माल्टा से ली विदाई। पोप फ्रांसिस ने रविवार शाम को द्वीप राष्ट्र माल्टा से प्रस्थान करते हुए अपनी 2 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा का समापन किया। उन्होंने भूमध्य सागरीय माल्टा द्वीप की अपने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी 36वीं प्रेरितिक यात्रा और 2022 में होने वाली पहली यात्रा को समाप्त किया। वाटिकन वापसी के लिए माल्टा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति जॉर्ज वेला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में एक संक्षिप्त विदाई समारोह के बाद स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे के बाद एयर माल्टा बंगोई से उड़ान भरी। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान अकादमी के नए चांसलर कार्डिनल टक्सन। पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल पीटर टक्सन वाटिकन की परम धर्मपीठीय विज्ञान अकादमिक और परम धर्मपीठीय सामाजिक विज्ञान अकादमी दोनों का नया चांसलर नियुक्त किया। पोप फ्रांसिस ने सोमवार को कार्डिनल पीटर कोडवा अपिया टक्सन को परम धर्मपीठीय विज्ञान अकादमिक और परम धर्मपीठीय सामाजिक विज्ञान अकादमी का प्रमुख चुना। फिलीपींस में चुनाव के लिए 40 दिनों का प्रार्थना अभियान शुरू हुआ। फिलीपींस में आगामी 9 मई को होने वाले राजनीतिक चुनाव के मद्देनजर सामाजिक राजनीतिक नवीनीकरण के लिए कलीसिया आंदोलन द्वारा प्रचारित दिलाब नामक न्याय एवं विश्वव्यापी कैथलिक उदार संगठन कारितास की फिलीपींस शाखा के तत्वाधान में 40 दिवसीय प्रार्थना एवं विवेक अभियान शुरू कर दिया गया है। फिलीपींस में आगामी 9 मई को होने वाले राजनीतिक चुनाव के मद्देनजर सामाजिक राजनीतिक नवीनीकरण के लिए कलीसिया आंदोलन द्वारा प्रचारित किया गया। सिडोस में कार्यकारी निदेशक पद संभालने वाले पहले भारतीय पुरोहित जॉन पॉल। भारतीय एसवीडी पुरोहित को मिशन पर रोम स्थित वैश्विक शोध संस्था के पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले फरवरी में नियुक्ति की पुष्टि की गई थी और एसवीडी सोसाइटी कलीसिया के सदस्य फादर जॉन पॉल 3 साल की अवधि की जिम्मेदारी संभालने के लिए अप्रैल के मध्य रोम पहुंचेंगे। वे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टडीज ऑन ग्लोबल मिशन में कार्यकारी निदेशक पद संभालने वाले पहले भारतीय और दूसरे एसवीडी पुरोहित हैं। यह एक ऐसा मंच है जो पवित्र जीवन के संस्थानों के लिए खुला है, जो वैश्विक मिशन की अपनी समझ को गहरा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। फादर जॉन पॉल ने कहा, मैं उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करने में दिलचस्पी है जिसे भगवान ने सौंपा है और मेरी संस्था ने मुझ पर विश्वास किया है। यह एक वैश्विक मिशन पर एक नई यात्रा है। ह्यूमन राइट वॉच अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संगठन ने भारत सरकार से रोहिंग्या शरणार्थियों की जबरन वापसी को रोकने का आग्रह किया। ह्यूमन राइट वॉच अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संगठन ने भारत सरकार से रोहिंग्या शरणार्थियों के म्यांमार निवासन को रोकने का आग्रह किया है, क्योंकि वे उत्पीड़न के गंभीर जोखिम का सामना कर रहे हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि भारत सरकार द्वारा रोहिंग्या महिलाओं की म्यांमार जबरन वापसी भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के सामने आने वाले जीवन के लिए खतरनाक जोखिम को उजागर करती है। संगठन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून शरणार्थियों की जबरन वापसी को उन जगहों पर प्रतिबंधित करता है जहां उनके जीवन या स्वतंत्रता पर खतरा बना रहता है। चर्च के धर्मगुरुओं ने उत्तर भारत में प्रवासियों के साथ यात्रा करने की सिफारिश की। प्रवासी उत्तर क्षेत्र के लिए कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया आयोग के सम्मेलन ने 4 अप्रैल को दिल्ली में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। यह वर्तमान संदर्भ में चर्च और नागरिक समाज संगठनों द्वारा धर्म सभा के अनुरूप प्रवासियों के मुद्दों पर प्रतिक्रिया पर आयोजित किया गया था। उत्तर क्षेत्र में जालंधर, जम्मू और कश्मीर, शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली के धर्म प्रांत शामिल है। दिल्ली के आर्च बिशप अनिल जेटी कुटो ने उद्घाटन संदेश दिया, जिसमें प्रवासियों के प्रति पास्टोरल और मानवीय जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। तेलुगु कैथलिक धर्माध्यक्षों की वार्षिक बैठक। तेलुगु कैथलिक बिशप काउंसिल ने 28 से 30 मार्च तक सेंट जोसेफ रीजनल सेमिनरी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की। 2 तेलुगु भाषी राज्यों के 13 धर्म प्रांतों के 9 बिशप और 2 प्रेरित प्रशासकों ने बैठक में भाग लिया। यह बैठक विभिन्न क्षेत्रीय आयोग के सभी बिशपों और पुरोहितों के द्वारा पवित्र मिस्सा के साथ शुरू हुई। 10वीं तेलुगु कैथलिक लेटी काउंसिल के चुनाव हुए। इस परिषद में विभिन्न धर्म प्रांतों के लोग शामिल हैं। 2 तेलुगु भाषाई राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय जेसुइट धर्मशास्त्री फादर पॉलेस मंगई का निधन। जेसुइट धर्मशास्त्री और सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में गणित के पूर्व प्रोफेसर फादर पॉलेस मंगई का 26 मार्च को होली फैमिली अस्पताल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार 29 मार्च को सुबह 10:30 बजे कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज चैपल में किया गया। उनके अवशेषों को उसी दोपहर ध्यान आश्रम कब्रिस्तान, डायमंड हार्बर रोड पर दफनाया गया। फादर अमूल ने अंतिम संस्कार में कहा, वे एक अच्छे पुरोहित थे, एक तेज दिमाग और दयालु हृदय के साथ सादगी और सत्य निष्ठा के व्यक्ति थे। कलकत्ता में धर्म बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सैकड़ों लोग। सड़क दुर्घटना में मारी गई एक भारतीय धर्म बहन के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। वे 80 वर्ष की थी। कलकत्ता के सेंट एनी की बेटियों की सदस्य सिस्टर पॉल विंसेंट का 27 मार्च को पश्चिम बंगाल राज्य के एक सुदूर इलाके में निधन हो गया। अंतिम संस्कार 28 मार्च को किया गया था। रविवार पवित्र मिस्सा के बाद वह सेंट एनी कॉन्वेंट कंपाउंड कमार चौकी में घर लौट रही थी, जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुरी जिले में है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। वह गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल उसे पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खंडकपुर अनुमंडल के केशियायारी स्थित धर्मशाला में ले जाया गया। धर्मशाला में धर्म बहन की मौत हो गई। भारतीय धर्मशास्त्री स्टेनिलोस अल्लाह ने कहा, सेवा की संस्कृति को लिपिवाद की जगह लेनी चाहिए। एक जेसुइट नैतिक धर्मशास्त्री का कहना है कि लिपिवाद, जिसे पोप फ्रांसिस पुरोहितवाद का विकृत कहते हैं, भारत में कुछ कैथलिक पुरोहितों और धर्माध्यक्षों के बीच भी संचालित होता है। दिल्ली के विद्या ज्योति कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में नैतिक धर्मशास्त्र के प्रोफेसर फादर स्टेनिलोस अल्लाह बताते हैं कि लिपिवाद काफी हद तक चर्च में शक्ति और धन की पहुंच पर केंद्रित है, जो बदले में कुछ पुरोहितों और बिशप को छूट प्रदान करता है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।